नमस्कार दर्शकों, जय सिया राम। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुंडली के ऊपर कि आखिर क्या कारण है जो उनकी इतनी अच्छी कुंडली होते हुए भी उनके जीवन में उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान साक्षात विष्णु के अवतार, स्त्री सुख से वंचित होना पड़ा। ऐसे कौन से योग उनकी कुंडली में थे जो उन्हें इतना प्रतापी, धनुर्धारी, पुरुषार्थ, धर्म, आध्यात्म, इन सब से जोड़ के रखता है। इतना पराक्रम सब कुछ होते हुए भी राजकुमार, राजा के बेटे, दशरथ जैसे राजा के बेटे, सम्राट के, लेकिन वनवास जाना पड़ा, जीवन में संघर्ष देखना पड़ा। क्या कारण रहा? ऐसे कौन से योग जो उन्हें जीवन में संघर्ष देते हैं? कई बार मोटे रूप से कई लोग कहते हैं हमारी कुंडली में उच्च का सूर्य है, उच्च का गुरु है, उच्च का शनि है, किसी की कुंडली में उच्च का मंगल है, किसी की कुंडली में उच्च का शुक्र है, और वो कहते हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष क्यों, हमें तो सुख मिलना चाहिए, राजयोग है कुंडली में। दर्शकों, केवल एक या दो राजयोग होने पर ही व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मेरी कुंडली में सभी सुख मिल जाने चाहिए। लेकिन भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सीतापति श्री राम, उनकी कुंडली में चारों केंद्रों में उच्च के ग्रह, कर्क लग्न की कुंडली है और वहां उच्च का गुरु बैठा हुआ है स्वराशि चंद्रमा के साथ। गज केसरी योग का निर्माण करता है, हंस योग का निर्माण करता है, फिर भी जीवन में संघर्ष। तो क्या कारण रहे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दर्शकों, अगर किसी व्यक्ति का लग्न कुंडली में गुरु लग्न में बैठ जाता है, किसी भी राशि में बैठा हो, लेकिन लग्न में गुरु बैठना ही इतना बलवान बना देता है कि वो राजा के समान, गज के समान उसका जीवन हो जाता है। पुरुषार्थ बली हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव, दोनों त्रिकोण पर उसका प्रभाव, केंद्र पर उसका प्रभाव गुरु से प्रभावशाली बना देता है। फिर चंद्रमा जैसा ग्रह के साथ उसकी युति हो जाना, चंद्रमा जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उसके भाव को बढ़ा देता है, क्योंकि चंद्रमा पानी है, तरलता है, फ्लो है, उसको बढ़ा देता है। वो जैसे दूध के साथ पानी मिल जाता है तो उस दूध की मात्रा को बढ़ा देता है। किसी भी द्रव्य के साथ जब पानी मिल जाता है तो उसके बल को बढ़ा देता है। इसी प्रकार गुरु जैसे ग्रह के साथ चंद्रमा का बैठ जाना मात्र गज केसरी योग का निर्माण करता है। फिर चंद्रमा स्वराशि होकर लग्न में बैठा है, पंचम भाव पर दृष्टि है गुरु की, विद्या के क्षेत्र में निपुणता ले आता है, वो उच्च स्तर का ज्ञान रखने वाले हो जाते हैं। फिर पंचमेश मंगल उच्च का होकर सप्तम भाव में, मकर राशि का मंगल उच्च का होकर सप्तम भाव में मांगलिक बना दिया उनको, और इसी मंगल ने पत्नी सुख से वंचित कर दिया। कुंडली में उच्च का मंगल केंद्र में, सप्तम भाव में, लेकिन पत्नी सुख से वंचित कर देता है। फिर पत्नी सुख का कारक ग्रह शुक्र, वो नवम भाव में गया है, उच्च का होकर है,
मीन राशि का है। ब्राह्मण ग्रह शुक्र, फिर ब्राह्मण राशि मीन राशि, 4, 8, 12 हम पूर्व में बता चुके हैं। तो व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम बना देता है, आध्यात्म से जोड़ता है, धर्म से जोड़ता है। धर्म के विमुख नहीं जा सकते ऐसे लोग। फिर केतु जिसे ग्रह के साथ बैठ गया, शुक्र केतु की युति 9वें भाव में, केतु का मीन राशि में जाना मात्र आध्यात्म में ले जाता है, साधना की ओर ले जाता है। इसीलिए वो कम उम्र में सन्यासियों के समान जीवन जिया उन्होंने। वनवास पसंद आया उनको, क्योंकि विरक्ति लिया था, माया से परे कर देता है केतु। शुक्र जैसे ग्रह के साथ बैठ जाना। अब हम बात करते हैं तीसरे भाव में राहु, पराक्रमी बना देता है। लेकिन भाइयों में प्रेम है, फिर भी भाइयों से अलग कर दिया, भरत और शत्रुघ्न से अलग कर दिया। लक्ष्मण उनके साथ रहे। उसका कारण तृतीय बुध सूर्य, उच्च के सूर्य के साथ दशम भाव में बैठ गया। भाई वफादारी दे देता है, केंद्र में बैठ गया है। भाई उनके वफादार, उनका अनुसरण करने वाले, लेकिन राहु ने अलग कर दिया। चतुर्थ भाव में उच्च का शनि, तुला राशि का। ये शनि पराक्रमी बनाता है, योद्धा बनाता है, हथियार चलाने में निपुण करता है, लेकिन घर से अलग कर दिया। 14 वर्ष वनवास दे दिया, संघर्ष दे दिया चौथे भाव को शनि ने। राजपाट सब कुछ, जब उन्हें राजा बनने जा रहे थे तभी शनि ने अपना कमाल दिखाया और वनवास की ओर निकाल दिया, घर से दूर। कारण चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि तो माता कारक बनी। उसने चंद्रमा को देखा शनि ने, और शनि दासी है, दास है, गुलामी है। तो एक दासी के द्वारा माता को भ्रमित करना, शनि वहां पर उस दासी के रूप में आए और माता को भ्रमित किया, चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा को देख रहे, चंद्रमा को मंगल भी देख रहा है। तो वो शनि मंगल का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर हुआ, गुरु का प्रभाव नहीं बन पाया। उच्च का गुरु बैठा हुआ है, लेकिन शनि मंगल ने यहां प्रभाव दिखाया और उन्हें वनवास की ओर जाना पड़ा। सहर्ष हंसते हुए गए, क्योंकि लग्न का गुरु है, त्याग भावना है। उच्च का सूर्य दशम भाव में बैठा हुआ है, वो भी त्याग दिलाता है। छोड़ना पसंद करते हैं, पकड़ना कम पसंद आता है। उस माया को छोड़कर स्वतः ही सहर्ष से निकल गए। कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, सबको छोड़कर निकल गए। ये है उच्च का सूर्य और उच्च का गुरु। सहज सब छोड़ देते हैं, अपना जीवन तक त्याग कर देते हैं, क्योंकि चौथे भाव को शनि भी त्याग दिलवाता है, विरक्त करता है, अलग करता है। यही कमाल दिखाया उच्च के गुरु ने, उच्च के शनि ने, उच्च के सूर्य ने। तीनों केंद्र में बैठे हुए हैं। पंचमेश मंगल विद्या के क्षेत्र में, क्योंकि पंचमेश का उच्च का हो जाना प्रसिद्धि दिलाता है। पंचम भाव प्रसिद्धि का है, और वहां वो जो उच्च का मंगल है वो केंद्र में गया है, मकर राशि का गया है, तो उसने प्रसिद्धि दिलाई। तृतीय भाव का राहु ये भी प्रसिद्धि दिलाता है, क्योंकि नवम भाव पर उसकी दृष्टि आ जाती है। नवम भाव पर केतु बैठना ही, क्योंकि आमने सामने बैठेंगे राहु और केतु, तो तृतीय भाव का राहु तो नवम में केतु, और केतु का नवम भाव में बैठना आध्यात्म में, मर्यादा में, धर्म के प्रति इन क्षेत्रों में प्रसिद्धि दिलाता है। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम
9वें भाव का केतु, लग्न का गुरु, ये मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। अब हम आगे चर्चा करें तो षष्ठेश गुरु है और वो लग्न में गया है, शत्रुता दे दी, राक्षसों से शत्रुता, शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है और उस पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि उच्च का मंगल लग्न को देख रहा है, शनि भी उच्च का होकर लग्न को देख रहा है। तो ये योग शत्रु हंता बना देते हैं, शत्रुओं का दमन करते हैं। 9वें भाव में उच्च का शुक्र केतु के साथ धर्म की पताका फैलाती है, केतु पताका है, और ब्राह्मण ग्रह का ब्राह्मण तत्व राशि में जाना धर्म का अनुसरण करने वाले बन जाते हैं। 10वें भाव में उच्च का सूर्य यशस्वी बना देता है और ऐसे लोगों की कीर्ति कई वर्षों तक, सहस्त्र वर्षों तक फैलती है। उच्च का सूर्य 10वें भाव में हो जाना सामान्य पुरुष नहीं होते हैं। जिस किसी की कुंडली में उच्च का सूर्य है वो प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। हो सकता है किसी को शुरुआत में मिल जाए, किसी को उत्तरार्ध में, किसी को मृत्यु उपरांत मिले, लेकिन मिलती जरूर है। उच्च का सूर्य प्रसिद्धि दिलाता है। वहां बुध जैसा ग्रह बैठा हुआ है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग केंद्र में बन गया, 10वें भाव में बन गया, तो परम तेजस्वी, पराक्रमी और यशस्वी बना देता है। द्वादशेश बुध का सूर्य के साथ बैठ जाना, यह भी एक ऐसा योग है जो पराक्रम में, यश में, कीर्ति में वृद्धि करता है। लाभेश शुक्र वो उच्च का होकर 9वें भाव में गया है। ससुराल जनक जैसे राजा और जनकपुर का राजा जो धर्म प्रेमी है, जो धार्मिक है, जिसका कीर्ति धर्म के नाम से जानी जाती है, न्यायप्रिय राजा, यशस्वी राजा जनक, और पिता भी दशरथ, ऐसे दो पिताओं का सुख मिला उन्हें। अब पिता के सुख की बात करें तो पिता का अथाह प्रेम, क्योंकि सूर्य उच्च का है, लेकिन उनके साथ यहां चोट हो गई। शनिदेव ने सूर्य को देख लिया, 10वें भाव को देख लिया, फिर मंगल ने भी चौथी दृष्टि से सूर्य को देख लिया। तो पिता के लिए समर्पित हैं, सब कुछ है, पिता भी उनके लिए समर्पित हैं, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण के बाद भी वो पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। पिता की मृत्यु के समय वो उपस्थित नहीं रह पाए, क्योंकि पिता के सुख से अति अल्प आयु में भी उनको अलग होना पड़ा। ज्यादा उम्र नहीं थी, शादी हुई और वनवास जाना पड़ा, और वनवास जाते ही पिता की मृत्यु, और अंतिम क्रिया में जहां उनका उपस्थित होना जरूरी था, लेकिन वो नहीं रह पाए, वनवास में रहना पड़ा, वो नहीं उपस्थित हो पाए, वो क्रिया, अंतिम क्रिया पिता की नहीं कर पाए। कारण सूर्य पर शनि मंगल का प्रभाव, फिर 9वें भाव, वहां पर भी राहु की दृष्टि, तो ये पिता के सुख से कम उम्र में वंचित हो जाना, पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाना, ये दुख आजीवन उन्हें रहा कि वो अंतिम समय पर पिता के साथ उपस्थित नहीं थे। और कहीं ना कहीं पिता की मृत्यु के पीछे उनका वियोग भी था। राम का चले जाना ही दशरथ के लिए मृत्यु का कारण बना। उनका वनवास, उनका वियोग वो सहन न कर पाए। तो कहीं ना कहीं पिता की मृत्यु के पीछे का कारण भगवान राम को बनना पड़ा। सूर्य पर
शनि और मंगल का प्रभाव, 9वें भाव पर राहु की दृष्टि, केतु का बैठना, तो पिता के सुख से वो वंचित हो गए। पत्नी का सुख, उच्च का मंगल, लेकिन फिर भी वो रावण हरण करके ले गया, रावण से लेकर आए तो वापस उन्हें अपनी प्रजा के लिए वनवास में भेजना पड़ा। सब कुछ होते हुए भी अति सुंदर पत्नी मिली, धर्म के प्रति मर्यादित, लेकिन उस सुख से उन्हें वंचित होना पड़ा। गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि, संतान सुख उन्हें प्राप्त हुई, 2 पुत्र उन्हें प्राप्त हुए गुरु के कारण। और पंचमेश मंगल का भी केंद्र में 7वें भाव में जाना, फिर उस पर गुरु की दृष्टि, तो 2 पुत्र, यशस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई उन्हें। तो ये है भगवान राम की कुंडली, जो उन्हें मर्यादित बनाती है, धर्म का आचरण करने वाली बनाती है, यशस्वी बनाती है, कीर्तिवान बनाती है। सभी ग्रहों का उच्च का हो जाना बहुत कम देखने को मिलता है। चारों केंद्र में उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं, फिर 9वें भाव में उच्च का शुक्र बैठा हुआ है। ये योग किसी दिव्य आत्मा के प्रकट का होता है। तो चैत्र मास की 9वीं को भगवान श्री राम का प्रकट हुआ, जन्म हुआ, दिव्य आत्मा का प्रकट हुआ। दर्शकों, इसी तरह हम किसी महापुरुष की कुंडली पर चर्चा करते रहेंगे। एक नई कुंडली के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करने ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पूरा देखा इसके लिए आपको सर्वदा धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।